वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न जो है वो टेट, सुपर टेट, पेट और हाई स्कूल के छात्रों के लिए है। तो प्रश्न हमारा है 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। वह तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी। तो छात्रों आओ इसको हम हल करते हैं। और कैसे हल करते हैं, चूंकि 3 घंटियां हैं और कितने अंतराल पर बज रही हैं, 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट। आपको ये बताना है कि ये दोबारा कब एक साथ बजेंगी। तो इसका लगाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट का लासा निकालेंगे। तो 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट का लासा क्या होगा। तो लासा निकालने का तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, यहां 20 लिख लेंगे, यहां 30 लिख लेंगे और यहां 40 लिख लेंगे। अब इसको आप किससे काटेंगे, आप इसको 2 से काटेंगे। तो 2 से 20 को काटेंगे कितना मिलेगा, 10। 30 को काटेंगे तो मिलेगा 15 और 40 को काटेंगे तो कितना मिलेगा, 20। फिर आप देखेंगे किससे कटेगा ये, फिर ये 2 से कटेगा। तो आप 2 से फिर काटेंगे इसको। 2 से काटने पर कितना मिलेगा, यहां पर 5। ये नहीं कटेगा, इसको उसे उतार लेंगे हम। यहां कितना मिलेगा, 10। अब फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 5 उतर आएगा आपका, 15 उतर आएगा और यहां क्या मिलेगा, 5। अब इसको किससे काटेंगे, हम 3 से काटेंगे। तो 3 से काटने पर क्या मिलेगा आपको, 5 उतर आएगा आपका, 3 पछे 15, 5 मिलेगा और 5 मिलेगा। अब इसको हम काटेंगे सीधे 5 से। तो 5 से काटने पर क्या मिलेगा आपको, 1, 1 और 1। तो 20, 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा, 20, 30 और 40 का जो एलसीएम है वो किसके बराबर होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, पंछे 120, 120 के बराबर होगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, पंछे 120। इसका मतलब कि 20 और 30 और 40 मिनट का जो हमारा एलसीएम निकला वो कितना निकला, 120 मिनट। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटा में होता है 60 मिनट। तो 120 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो 120 मिनट में आपके कितने घंटे होंगे, 2 घंटे होंगे। इस तरह आप इसको घंटे में बना लेंगे। और ये भी आप जान रहे हैं प्रश्न में क्या है कि 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजती हैं। अब वह कितने अंतराल के बाद एक साथ बजेंगी। तो इसको आपको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सभी घंटियां 11 बजे बज रही हैं तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। तो आप क्या करेंगे, इस 11 बजे में आप 2 घंटा ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसका मतलब 11 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो 1 बज जाएगा। इसका मतलब वो सभी घंटियां कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी, वो बजेंगी 1 बजे बाद। तो हमारा विकल्प क्या सही होगा, वो बी सही होगा। तो इस टाइप का प्रश्न आए तो तरीका क्या है कि पहले जो समय अंतराल दिया है उन समय अंतरालों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं और जो एलसीएम हमको प्राप्त हो उस एलसीएम को हम घंटा में बदल लेते हैं और फिर जितना समय दिया है उसी घंटे में आप क्या करते हैं, उन घंटों को हम जोड़ देते हैं। इस तरह ये दोबारा कब बजेंगी एक साथ, वो 1 बजे अपराह्न बजेंगी। अगला प्रश्न है हमारा 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हाल के फर्श का आच्छादित करने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल की आवश्यकता होगी। तो इस प्रश्न को आपको हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप
वर्गाकार टाइल की एक भुजा की माप निकालेंगे। तो वर्गाकार टाइल की एक भुजा की माप निकालने के लिए आपको निकालना क्या पड़ेगा, मासा निकालना पड़ेगा। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का क्या निकालना पड़ेगा आपको, मासा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्गाकार टाइल की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालेंगे। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा HCF ऑफ 68,51। हमें वर्गाकार टाइल की अगर प्रत्येक भुजा को निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो 68 और 51 का HCF क्या होगा, ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 68 और यहाँ पर 51। अब आपको ऐसी संख्या चुनना है जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाएं। तो वो संख्या क्या होगी हमारी, 17। अगर हम 17 से भाग लगाएंगे तो ये 17 का भाग इन दोनों संख्याओं में जाएगा। तो 17 चौको 68 और 17 तियां 51। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इसमें एक साथ जाए। तो इसका मतलब हमारा मासा क्या हो गया, हमारा HCF क्या हो गया, तो HCF हमारा हो गया 17। इसका मतलब ये हुआ कि वर्गाकार टाइल की एक भुजा की माप कितनी हो गई, 17 मीटर। तो आप जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। इसलिए आप एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां पर आपने क्या निकाला, वर्गाकार टाइल की एक भुजा आपने निकाला। अब हम क्या करेंगे, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां पर हो जाएगा वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा गुणे भुजा। और आपने भुजा कितना प्राप्त किया है, 17 मीटर। तो ये हो जाएगा 17 गुणे 17, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 17 संदर्भ में 289। इसका मतलब वर्ग मीटर। इसका मतलब हुआ वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल कितना आ गया, 289 वर्ग मीटर। अब आपको बताना है कि जो आपकी एक कमरा है 68 मीटर लंबाई और 51 मीटर चौड़ाई वाला जो कमरा है, इसमें कितने टाइल्स लगेंगे। तो इनकी संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, कमरे का क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारा कितना है, 68 है, और चौड़ाई कितना है हमारा, 51 मीटर। तो ये हो जाएगा 68 मीटर गुणे 51 मीटर। अब हम क्या करना है, हमें वर्गाकार टाइल्सों की संख्या बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वर्गाकार टाइलों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप कमरे या हॉल के क्षेत्रफल में एक वर्गाकार टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा वर्गाकार जो कमरा है, वो हमारा जो कमरा है उसका क्षेत्रफल कितना आया है, 68 गुणे 51, और एक टाइल का क्षेत्रफल कितना आया है, 17 गुणे 17। अब आप क्या करेंगे, 17 से भाग कर देंगे 68 में, तो 17 चौको 68, और फिर 17 से काट देंगे 51 को, 17 तियां 51, तो मिला 4 गुणे 3, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 12। इसका मतलब कि उस हॉल में कितने टाइल्स लगे हैं, 12 टाइल्स लगे हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आप इस मेथड से आप हल कर लेंगे। अगर इस टाइप के प्रश्न आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं जिस टाइप का हमारा टाइल दिया रहेगा उस टाइल की एक भुजा की माप निकालेंगे, और भुजा की माप निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उस वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसको निकालने के पश्चात टाइल्स कहाँ लगाना है, फिर हम क्या करेंगे, उस एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने वर्गाकार टाइल की जो भुजा निकाला वो कितना आया, 17 मीटर। फिर मैंने क्या किया, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल निकाला, जो कि 17 गुणे 17 अर्थात 289 वर्ग मीटर के बराबर आ गया। फिर हमने कमरा या हॉल का क्षेत्रफल निकाला,
तो कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इस तरह आप वर्गाकार टाइलों की संख्या निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे, कमरे के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल से आप भाग कर देंगे। तो यहाँ पर कितने टाइल्स लग रहे हैं, 12, जो कि हमारा विकल्प नंबर सही है बी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सैनिकों जिन्हें बराबर सैनिक वाली 12, 15 तथा 18 पंक्तियों में खड़ा किया जा सके, उन्हें एक ठोस वर्ग के रूप में भी व्यवस्थित किया जा सके, कम से कम उनकी संख्या क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये निकालेंगे कि हमारे एक लाइन में कितने सैनिक आ रहे हैं। तो जब हमें मालूम हो जाएगा एक लाइन में कितने सैनिक आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उन सैनिकों की संख्या को हम बना लेंगे एक वर्ग के रूप में, और कितने सैनिक बनेंगे उनकी संख्या हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, जो पंक्तियों में खड़े हो रहे हैं सैनिक, उनका हम निकाल लेंगे लासा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हम 12, 15, 18 का लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था। आपको करना क्या है, यहाँ 12 लिखेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे और यहाँ 18 लिखेंगे। अब इसमें आप भाग किससे देंगे, जिससे संख्याएं कट जाएं। सबसे पहले छोटी संख्या 2 लेंगे, तो 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, 15 को उतार लेंगे और 2 9 18। फिर आप किससे भाग लगाएंगे, आप पुनः आप 2 से भाग लगाएंगे आप, तो 2 3 6, 15 आपका उतर आएगा और 9। अब आप भाग यहाँ लगाएंगे 3 से। जब आप 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 पछे 15 और 3 त्रिक्का 9। अब आप पुनः 3 से भाग लगाएंगे, तो आपको मिलेगा 1, 5 और 1। फिर आप क्या करेंगे, इसको आप भाग लगाएंगे 5 से, तो आपको क्या मिलेगा, 1 1 1। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5। तो कितना मिलेगा हमको, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 5 6 180। इसका मतलब अगर हम इन सैनिकों को एक वर्गाकार रूप में हमें ढालना हो, तो वर्ग के एक भुजा के रूप में कितने सैनिक आएंगे, 180 सैनिक आएंगे। तो अब हमको निकालना है इनकी संख्या। तो आप जान रहे हैं कि वर्ग का रूप कैसा होता है, इस तरह होता है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब एक भुजा की माप एक लाइन वर्गाकार रूप में कितने सैनिक आ रहे हैं, 180। इस तरह कितने सैनिक होंगे, इनकी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सैनिकों की संख्या बराबर इनकी संख्या का हम क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। चूंकि इनको हमें क्या बनाना है, एक वर्गाकार के रूप में बनाना है। तो ये हो जाएगा 180 का स्क्वायर, और 180 का जब स्क्वायर किया जाएगा, तो सबसे पहले हम 18 का स्क्वायर करेंगे। 18 का स्क्वायर आ जाएगा 324, और फिर हम 0 का स्क्वायर करेंगे, क्या मिल जाएगा हमको, 00। तो आप देखेंगे सैनिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32,400। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम इस मेथड से आसानी से हल कर सकते हैं। फिर से आप ध्यान देंगे, सैनिक हैं जिन्हें क्या करना है, 12, 15, 18 पंक्तियों में खड़ा किया जाना है, और उन्हें कैसा रूप देना है, एक वर्ग का रूप देना है। ऐसा करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन सैनिकों की संख्या का लासा निकाल लेंगे, जो कि 180 के बराबर हुआ। इसका मतलब अगर हमको वर्गाकार के रूप में ढालेंगे, तो एक वर्ग के रूप में वे इनको व्यवस्थित करने में 180 सैनिकों की आवश्यकता होती है। और जब इनको हम पूरा वर्गाकार रूप में ढालेंगे, तो कितने सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारा एक लाइन में एक वर्ग की भुजा में जितने भी सैनिक आ रहे हैं, उनका हम स्क्वायर कर लेंगे। तो इस तरह आपको हल कर लेंगे। ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न बार बार कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते भी हैं। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।